मूली के पराठे तो आपने बहुत ज़्यादा खाए होंगे। अब मूली के जो नान खा के देखें, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से, जो बच्चों को पसंद आएंगे। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं, मेहमानों को खिलाएं, दोपहर की चाय में लें। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक छोटे साइज़ का प्याज चाहिए हमें, और हमें चाहिए एक हरी मिर्च, और हमें चाहिए एक मूली। इसको 2 हिस्सों में मैंने काट लिया छील के, और धनिया थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो आज बहुत ही मज़ेदार सी हम रेसिपी बनाने वाले हैं। अपने वीडियो को पूरा देखना है। बहुत ही मज़ेदार से जो हम नान बनाने जा रहे हैं, मूली के नान, तंदूरी नान, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आपने हमारे साथ रहना, वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको जाके इस रेसिपी की समझ आएगी। और बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बनने वाली है, और उसका टेस्ट इतना मज़े का, इतना मज़े का, बहुत ज़्यादा। जब आप खाएंगे आपके पूरे घर में खुशबू उठती है और इतना मज़े की होती है, समझ जाती है ये चीज़ क्या बनी हुई है। मतलब ये जो मूली के बनते ना नान, तो ऐसे लगता है जैसे हमने इसमें चिकन डाला है। मूली का जो इस पर जो फिलिंग करते हैं, ऐसा मूली नहीं है, हम डाली सिर्फ चिकन ही है। इतना अच्छा टेस्ट होता है और इतने मज़े के लगते हैं। और इसमें घी बिल्कुल नहीं जाता, ऑयल कुछ नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ आटे में डलता है इसमें घी। ये नहीं कि हमने जैसे पराठे बनाते हैं मूली के, उसमें घी डलता है काफ़ी नहीं, इसमें बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार से। तो आइए जो आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। मूली को यहाँ पे मैंने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकश कर लिया है। ये देखें जी, उसका फिर मैंने पानी निकाल लिया इस तरह करके। तो जितना हो सके आप पानी निकाल लीजिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं निकालना कि आपने घुट घुट के उसको करना है, बस हल्का हल्का पानी, जैसे जितना हाथ से आप निचोड़ सके उतना ही। तो उसके बाद देखें जी, मूली का पानी मैंने निकाल लिया है। बाकी जो उसका पानी था उसको मैंने, ये देखें जी, इसको मैं ज़ाया कर दूँगी क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो अगर ये पानी रहने देंगे ना, तो हमारे जो वो है ना, ये हमारे नान वो पानी से ना ख़राब हो जाएंगी। रोटी भी बनाए तभी फट जाते हैं, आपको लोगों को पता होगा। माशाल्लाह से समझदार बहनें बैठी मेरी। उसके बाद अब हमने उसमें प्याज कटे डाल दिए, हरी मिर्च डाल दी, धनिया, और 1 टीस्पून हमने डाला है इसमें नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर, ये 1 टीस्पून काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा तेज़ पसंद करते तो और डाल लीजिए, वरना इतना काफ़ी है। और हमने 1/2 टीस्पून डाला है ज़ीरा, और इसमें बस यही मसाले जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाते, मतलब सूखी धनिया कुछ भी इस तरह नहीं, बस ये 3-4 मसाले जो मैंने डाले हैं, यही मसाले काफ़ी हैं इस रेसिपी के लिए। अब इसके बाद हमने जो है आटा गूँध लेना है। आटा मैंने लिया है घर का, जो हम घर में नॉर्मल यूज़ करते हैं वही है, ये कोई मैदा वगैरह नहीं है। आप घर में जो भी चक्की का इस्तेमाल करते हैं, थैले वाला जो कोई भी, तो आप वो ले सकते हैं। अगर आप इसको मैदे से बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे उसमें आटे में डालूंगी मैं नमक। आटे को छान लिया है, नमक डाला है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है ज़ीरा। ज़ीरे की जगह पे आप इस पर अजवाइन भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इस सिर्फ आटे में डालूंगी 3 चम्मच मैं इसमें घी डालें, ऑयल डालें, आपकी मर्ज़ी। सिर्फ तो घी सिर्फ हमने आटे में मिक्स करना है और हमें कहीं नहीं चाहिए। और इसके बाद जी हमने नीम गर्म पानी से इसको आटे को घोल लेना है। इसको नरम नहीं घोलना, हमने इसको थोड़ा सख्ती, बहुत ज़्यादा सख्त भी निकाल लेना आपने कि बहुत ज़्यादा हार्ड कर लेना है। तो बस जैसे हम आटा गूंथते हैं उसे थोड़ा सा सख्त, ये वैसे आटा जो होता है ना, सख्त ही होता है। तो इसको बहुत ज़्यादा आपने हार्ड निकाल लेना, और वो सॉफ्ट तो बिल्कुल ना हो, ठीक है। बाकी मैं अब इसको हाथों की मदद से इसको अच्छे से जैसे कर लूँगी, इस तरह करके। ये देखें, अच्छे से इसको हमने गूंद लेना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह इस तरह ना रह जाए, और अच्छा मुलायम गूंद जाए हमारा आटा। तो आटा मैंने गूंद के रख दिया साइड पे। अब मैंने इस पर खुश्का डाल के इसके 4 पीसेस कर लूँगी, 4 पेड़े बना लेंगे। फिर उसके बाद जो है फिलिंग की कैसे करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये उन बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है जो डाइटिंग पे हैं, जो अपने वज़न कम करना चाह रहे हैं, उनको मूली के पराठे, मूली के नान खाने हैं और घी भी ना लगाएं। तो ये उनके लिए रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये वो ज़रूर ट्राई करें, और न्यू स्टाइल की है। और ये अगर आप दोपहर में चाय के साथ लें और सुबह नाश्ते में लें, या आप किसी टाइम भी लेना, आप अगर रात को बनाएंगे तब भी बहुत मज़े की लेती है, और इतनी मज़े की लेती है कि अचार के साथ खाएँ, चटनी के साथ लें, खाएं, आप किसी चीज़ के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पे पेड़े मैंने जो है बना लिए हैं, 4 पेड़े देखें जी। तो अब इसकी मैंने रोटी बना लेनी है, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं घर में, उतनी ही हमने इसको बहुत मोटा नहीं बेलना, ना ही बहुत पतला बेलना है। तो जितने हमें चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ, इसको बेल के। तो हमें कितनी रोटी चाहिए मोटी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह करके हमने रोटी को अपना बेल लेना है, ये देखें जी, इतनी। और व्यूअर्स, जब आप ये अपने घर में बनाएंगे नई रेसिपी, तो इंशाल्लाह ताला आपके पूरे घर में सबको पसंद आएगी, और आपकी जो तारीफ़ होगी वाह वाह होगी, और आप अब सबका दिल जीत लेंगे। तो यहाँ पे मुझे चाहिए छोटी दरमियाने साइज़ की कटोरी, यहाँ पे ले ली मैंने। आप चाहें तो गिलास ले सकते हैं, मतलब कोई भी साइज़ आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
तो यहाँ पे मैंने ले ली छोटी सी प्याली, उसके बाद उसको मैंने ऐसे काट लगा के उसके जो पेड़े बने वो रोटी बना ली छोटी छोटी, इस तरह ज़रा हमें आसान हो जाएगा। तो एक ही रोटी से हम 4-4 जो रोटियां निकाल सकते हैं, वरना छोटी छोटी बनाओ वो थोड़ा मसला जाए छोटे पेड़े बना के। तो इस तरह करके बाकी जो इसका होगा जो एक्स्ट्रा रह जाएगा इसको हम निकाल के दोबारा से इसका पेड़ा बनाएंगे, पेड़ा बना के दोबारा से इसकी रोटी बनाएंगे और दोबारा से बना लेंगे, हमारा आटा भी ज़ाया नहीं होगा। तो ये देखें जी, इसी तरह सारी रोटियां बेल के हमने इसी तरह छोटे छोटे से ना रोटियां बना लेनी है, ऐसे कटर से ना काट के। तो रोटी हमारी सारी बन गई हैं। अब हमें चाहिए मूली का जो मैंने पहले बना के रखा था मेज़ा, जो अब एक रोटी उठाएंगे इस तरह छोटी सी, उसके अंदर 1 चम्मच जितना हम डालेंगे अपना जो बना के रखा मसाला मूली का। तो इस ये देखें, फिर इस तरह ये देखें रोटी को उठाएंगे इस तरह, फिर ऐसे करते जाएंगे एक दूसरे के अंदर, ऐसे दबाते जाएंगे नीचे से जो मसाले को भी अंदर करते जाएंगे ताकि बाहर हमारा मसाला बिल्कुल ना जाए, ताकि हमारे जो अगर मसाला बाहर जाए तो पता है जल जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह करके हमने अच्छी सी पोटली बना लेनी, जैसे पोटली की शेप में ना इस तरह दबा लेना है, ऐसे गोल गोल से घुमा के फिर ऐसे हमने अपनी जो नॉर्मल पेड़ा बनाते हैं ऐसे करके। तो ये इस तरह करके मैंने सारे बना लेने हैं। ये देखें जी, एक और करके दिखा लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि बहुत सारे बहन भाई को समझ नहीं आती फिर मसला होता है। तो मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। ये देखें जी, 1 चम्मच जितना मैंने लिया है ये अमेज़ा मसाला जो मैंने बना के रखा था। अब ऐसे हमने उठानी रोटी को कोने से ऐसे घुमाते जाएंगे और साथ साथ मिलाते जाएंगे गोल गोल करके, और फिर ऐसे पोटली की शेप दे देंगे उसको, ऐसे फिर नीचे दबा देंगे और फिर दोबारा से पेड़े की शेप दे देंगे। ये देखिए जी, बहुत ही आसान है, इसमें मेहनत कोई नहीं है, तो आपने ज़रूर बनाना है। ये देखिए जी, सारे माशाल्लाह से मैंने पेड़े बना लिए हैं और एक अंडा लिया है, एक अंडे की जो सफ़ेदी अलहदा कर ली है, जर्दी को मैंने अलहदा करके जर्दी हम ऊपर लगा लेंगे ऐसे करके ब्रश की मदद से या चम्मच की मदद से जो आपके पास हो ऐसे करके। तो सब पे मैंने लगा लेना है ये जर्दी, जो अंडे की जर्दी हमें सिर्फ एक ही अंडा चाहिए इस रेसिपी में। अब मैंने इसमें तिल जो ऊपर लगा दूंगी और हल्का सा दबा दूंगी। तिल का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है कि जब बनते हैं, जब खाते हैं हमारे मुंह में आता है तो तिल बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे और इसमें नमक डाल लिया कढ़ाई में। तो नमक इसलिए डाला ताकि नीचे से कढ़ाई हमारी जले नहीं, तो ये डालना अच्छा होता है। ये नमक मेरे पास पहले पड़ा हुआ है, मैं केक बनाती रहती हूँ, तो इसलिए मेरा जो नमक है मैं उसको दोबारा से सेव करके रख देती हूँ, ये वही नमक है। और पेड़ा उठाया उसको मैंने जो अंडे की सफ़ेदी में लगा के इसको फिर लगा देना है ऐसे। देखें पेड़ा उठा के जिसमें हमने जिस तरफ दबाया था बंद की थी पोटली उसी तरफ से मैंने इसको लगा देना है अंडे में डिप करके। तो कढ़ाई पे लगाते जाएंगे, जैसे कढ़ाई के साथ लगाएंगे वो चिपक जाएगा, क्योंकि अंडा कढ़ाई पहले हमारी गर्म होती है, गर्म ही खड़ी होती है, तो वो जैसे मैं उसको लगाऊंगी वो चिपक जाता है इस तरह करके। तो ये भी नहीं आप परेशान होइएगा कि हम कहीं लगाएं तो हमारी जो रोटी है, हमारा जो पेड़ा है, हमारे नान गिर ना जाए। तो ये गिरेगा भी नहीं, फ़ौरन से चिपक जाएगा, जैसे मकनातीस चिपकता ना मकनातीस को। तो इसी तरह ये काम करेगा अंडा जो हम लगा रहे हैं। अंडे की सफ़ेदी लगानी, जर्दी नहीं लगानी। जर्दी हम लगाएंगे उसके ऊपर लगाइए और जो सफ़ेदी है उससे हम इसको चिपकाएंगे। ये बहुत अच्छा इसका वो काम देता है चिपकाने का, और आपके आखिर तक एक भी नहीं गिरेगा माशाल्लाह से। इतना होता है कि जितना पक जाएंगे गिरेंगे नहीं, उतरते भी इतने आसानी से हैं, ये भी नहीं कि उतरेंगे नहीं। और जब हम उतारेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी से उतरेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी, आपको यकीन नहीं आएगा कितने आराम से मैं हाथों से उतार के दिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें जी, सारे मैंने माशाल्लाह से लगा लिए हैं। अब हमने इसको जो 25 मिनट हमने इसको पका लेना है लो फ्लेम पे, जैसे मैंने आपको दिखाई थी जितनी आँच रखी थी। ये देखें जी 25 मिनट हो चुके हैं। इसको मैं चूल्हा बंद करके दोबारा ढक्कन दे के ना रख दूँगी, तो ताकि ठंडे भी हो जाएं। तो देखें जी ठंडे भी हो चुके हैं, थोड़ा हल्की सी गर्म थी, उससे भी इसका जो ऊपर वाला कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया है। फ़ौरन से मैंने नहीं निकाला कि ठंडे भी हो जाएंगे और इसका कलर जो ऊपर से जो रह गया था वो भी अच्छा सा आ जाएगा। ये देखें जी माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल नान नीचे से डबल रोटी आप कह सकते हैं इसको, और बहुत मज़े के ऊपर से सॉफ्ट नीचे से क्रिस्पी होते हैं। और जब खाते इतना मज़े का लगता है, सॉफ्ट भी होते हैं और क्रिस्पी भी होता है, इतना मज़े का लग रहा होता है ना। आप दिल करता है खाते जाएं, भूख ख़त्म नहीं होती इसको खाने से, दिल करता है और खाएं, मतलब भूख बढ़ा देता है, ख़त्म नहीं करता। इसको आप बना के अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपके घर मेहमान आ गए हैं तो आप अपने मेहमानों को खिलाएँ, आपकी तारीफ़ किए बगैर जाएंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो ये देखें जी मैंने हाथ से बता रहे हैं और बाकी देखें कितने मज़े के लग रहे हैं।
आपको खुद पता चला होगा कितने मज़े के, इतने अच्छे, ऊपर से सॉफ्ट है, नीचे से क्रिस्पी हैं। और जब इसको हम केचप के साथ या चटनी के साथ लगा के खाते हैं, इतने मज़े के लगते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी खुशबू पूरे घर में उठी होती है और सब पूछते हैं कि आप लोगों ने क्या बनाया, मतलब इतनी अच्छी खुशबू है आती है इसकी। और जो मेरे बच्चे हैं वो नहीं खाते जो सलाद वगैरह, मूली वगैरह, तो उनको मैंने बना के दी, उसने सब, मेरे बच्चों ने सब ने खा लिया और कहते मम्मा आपने चिकन डाली है। तो मैंने बाद में बताया, मैंने कहा नहीं, इसमें मैंने मूली डाला था, ये मूली के नान बनाए हैं। तो बच्चों ने यकीन है मम्मा नहीं, अपने चिकन डाल, मैंने कहा नहीं। उन्होंने मतलब खोल के देखा, उनको इतना अच्छा लगा केचप के साथ, वो सारे के सारे उन्होंने खा लिए। और ये मैं सच बोल रही, झूठ नहीं है, और बहुत मज़े की लगती हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपने बनाए तो कैसे लगी और आपके बच्चों को कैसे लगी। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी आपके बच्चों को पसंद आएगी, आपके घर वालों को और आपके मेहमानों को भी इंशाल्लाह ताला। तो आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। ये मेरी रेसिपी है, न्यू रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और बहुत मज़े की बनती है। मूली की न्यू स्टाइल से हमने जो रेसिपी बनाई है, मूली के अपने पराठे तो खाए होंगे कभी, ये भी खा के देखें और आप इंशाल्लाह तारीफ़ करेंगे। और मुझे भी आप दुआएं देंगे कि आपने बहुत अच्छी रेसिपी बताई। तो व्यूअर्स, वीडियो हमारी हो चुकी है, ये है ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।